नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्मचारी भविष्य निधि हुआ हाईटेक, कर्मचारियों को खाते की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। विश्व साक्षरता दिवस पर छात्राओं ने निकाली रैली, शिक्षा सभी का अधिकार का लगाया नारा। और सांची में एक अनियंत्रित ट्रेलर घुसी मकान में, जान बची मगर मकान को भारी क्षति। अब खबरें विस्तार से। श्रम मंत्रालय द्वारा भविष्य निधि की सूचनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे लोगों को अब भविष्य निधि कार्यालय की दौड़ धूप से मुक्ति मिल गई है। श्रम मंत्रालय की इस पहल से कोल्हान के 5 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इससे कर्मचारियों को अब पीएफ अथवा अंशदान की जानकारी अथवा जमा राशि की जानकारी के लिए अब भविष्य निधि कार्यालय में चप्पलें घिसनी नहीं पड़ेगी। इस योजना से कर्मचारियों की भविष्य निधि में राशि व अन्य जानकारी मोबाइल में एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त जय कुमार ने इस पर प्रकाश डाला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दूसरे दौर के आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया थी, उसमें हमारे सारे डेटाबेस से हमारा तात्पर्य है सभी जो अंशधारक हैं, जो सभी कर्मचारी हैं, उनके जो पीएफ खातों का रख रखाव था वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया था। तो जैसा सभी को पता होगा, आप भी जानते होंगे कि पिछले 1 साल से ईसीआर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चालान रिसीट सिस्टम के आने के बाद से जो नियोक्ता था, जो एम्प्लॉयर है, अब उसे केवल अंशधारक के पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना होता था। फिजिकल ट्रांसफर उसका नहीं होता था, और ट्रांसफर होते ही उसी के साथ स्टेटमेंट भी लिंक होता था और दोनों एक साथ पीएफ के डाटाबेस में अपडेट हो जाता था। इसी से जुड़ी हुई एक सुविधा थी कि कर्मचारी जब भी चाहे हमारे वेबसाइट पर जाके अपने खाते को देख सके। अब तक जो प्रक्रिया थी उसमें खाते का नवीनीकरण साल के अंत में, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाके होता था, और हम उसे उनके इलेक्ट्रॉनिकली उनके खाते को अपडेट कर दिया करते थे। यह जो विशेष प्रक्रिया अब आज से जारी हुई है, इसके तहत हर महीने जो कर्मचारी का अंशदान है वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके खाते में अपडेट होता रहेगा, और ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाने पर अमुक कर्मचारी अगर अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करता है, जैसे आप आईआरसीटीसी में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप अपने खाते को जांच सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि हर महीने उसमें कितना अंशदान उनका अपना और उनके नियोक्ता का आ रहा है। तो हर महीने अब इसे अपडेट किया जाता रहेगा, और ये एक ऑटो अपडेशन की प्रक्रिया होगी। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने शनिवार को एक रैली निकालकर महिलाओं में शिक्षा की जरूरत पर बल दिया। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर विमेंस और ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने सांची में एक रैली निकाली। रैली विभिन्न सड़कों से होकर गुजरी। रैली में शामिल छात्राओं ने नारा लगाते हुए शिक्षा सभी का अधिकार बताया। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस द्वारा किया गया। हम लोग यहाँ लिटरेसी डे साक्षरता दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक ड्रामा यहाँ प्रस्तुत किया है कि बेटा हो या बेटी सबको एक समान ही पढ़ाना है, किसी को असमान नहीं रखना है। और हमने एक रैली निकाली थी जो हम साक्षी गोल चक्कर तक लेके आए, बस स्टैंड तक, और बहुत सारी हमारी ये एनएसएस की इकाई निकाल रही है। एनएसएस यूनिट 1 और यूनिट 2 की लड़कियां आज का ये लिटरेसी डे मना रही हैं।
कोशिश करेंगे। और जितने भी इलिटरेट लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो लोग खुद से लिटरेट होने की कोशिश करें ताकि इस देश का ऊपर हो। क्या नाम? आमबगान साक्षी में शनिवार की सुबह एक अनियंत्रित ट्रेलर एक मकान में घुस गई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, पर मकान को काफी क्षति हुई है। आमबगान साक्षी में सुबह लगभग 5 बजे एक अनियंत्रित ट्रेलर एक मकान में घुस गई। मकान मोहम्मद जिया नामक व्यक्ति का है। उस समय सभी सो रहे थे। उन्होंने बताया कि मकान को काफी क्षति हुई है। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ। लाखों कामलों का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। 144 का यहाँ लाइन था, 440 का लाइन था, तो जरा सा भी टच करता तो एकदम घर हो जाता। ये सुबह 5 बजे हुई है। सब लोग घर पे सो रहे थे तो उसी वक्त ट्रेलर वाला आके ठोक दिया गाड़ी में। कहाँ सारा पता चला? क्या लोड है ट्रेलर में? ये है पार्ट्स वगैरह है। बहुत ज्यादा हुआ है। जान का नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कितना लगा? लमसम 1 पेटी 1 लाख का। कदमा गणेश मेला का इंतजार लोग साल भर करते हैं। 95वें गणेश उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। गणेश उत्सव में कदमा मेला को कोई कैसे भूल सकता है। लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं। तरह तरह के झूले व विभिन्न स्टॉल और व्यंजनों का लुत्फ लोग 17 दिनों तक उठाते हैं। शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री बाला गणपति विलास के अध्यक्ष बी बापूजी ने बताया कि 9 सितंबर को पूजा का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। मेला का उद्घाटन भी उसी दिन झामुमो नेता सुधीर महतो करेंगे। अगले माह होने वाली सेना बहाली में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है और प्रमाण पत्र के लिए एसपी कार्यालय में लंबी कतार लगी है। अगले माह होने वाली सेना बहाली में चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। बहाली में भाग लेने वाले युवाओं में प्रमाण पत्र हासिल करने की होड़ लगी है। एसपी कार्यालय के बाहर उनकी भीड़ जुटने लगी है। हालांकि पहले चरित्र प्रमाण पत्र निःशुल्क हुआ करता था, पर अब कुछ शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। सिद्धगोड़ा थाना का हूँ। अगर वो सिद्धगोड़ा में ही होता तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर आके मैं किस चीज का बहाली हो रहा है? ये आर्मी की बहाली के लिए सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है और यहाँ मैं 4 हूँ। आज तक मुझे अभी तक नहीं मिली। अभी तक मैं खोज कर रहा हूँ और कैरेक्टर के चलते हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और चकिया में अगर होता तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर सभी जिला के सभी प्रखंड के आ रहे हैं और बहुत असुविधा हो रहा है। सभी यहीं पर हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं सुनाराम हूँ। तो डीसी ऑफिस गया तो बोलता है कि आप आइए 1 हफ्ते बाद। 9 तारीख को सर बहाली है तो कहाँ से सर कर सकते? कहाँ से आप? खड़ंगजार टेलको से आए बुलाया। आप देख सकते हैं हमारे झारखंड पुलिस के स्टाफ लोगों को कितना कठिनाई से अपना काम निभाना पड़ रहा है। तो बुला रहे हैं। अपने पिता से भयाक्रांत स्वीटी बाग ने मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट पर भरोसा जताते हुए पिता से दूर रहने का फैसला किया है। शनिवार को वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। स्वीटी बाग का कहना है कि उसके पिता रघुवीर बाग उसकी मां नीरू बाग के साथ अक्सर मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर वो शहर छोड़कर चली गई। बाद में पिता ने स्वीटी पर भी अत्याचार का सिलसिला शुरू कर दिया। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की शरण में जाने के बाद स्वीटी को कुछ राहत मिली। शनिवार को ट्रस्ट की पुष्पा रानी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची स्वीटी ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। मेरे को ऐसे कर रहे हैं, तंग करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर घर से भगा देते हैं, फिर रोड रास्ते में ईटा पत्थर चलाएंगे, गाली गलौज करेंगे। तो इससे मतलब मेरे को डर एक बैठ गया था कि हम उनके साथ सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मेरी मम्मी को मैंने ये सब बताया और मेरी मम्मी ने एनजीओ को वाले लोग को अप्रोच किया कि मेरी बेटी को वहाँ से निकलवाइए, वरना शायद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आबकारी विभाग द्वारा शनिवार को छापा मारकर गोविंदपुर व बिरसा नगर क्षेत्र के 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा शनिवार को गोविंदपुर व बिरसा नगर के बगलाडीह व हुल्लू में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 5000 किलोग्राम महुआ सहित 200 लीटर शराब जब्त किया गया। उत्पाद आयुक्त ने अभियान के विषय में बताया। सहयोग से
भुरलुम क्षेत्र जो बिरसा नगर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे और उसके साथ सटे गोविंदपुर थाना अंतर्गत बगलडी इत्यादि इलाकों में कुल 4 कुख्यात अड्डे का उद्भेदन किया गया है और वहाँ से 5000 केजी जावा महुआ को विनष्ट करते हुए 200 लीटर अवैध चुराई शराब एवं अन्य उपकरण तथा ड्रम इत्यादि को पकड़ा गया है। कितनी गिरफ्तारी भी पाई है? नहीं, गिरफ्तारी चूंकि मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि सरकारी गाड़ियाँ चाहे अन्य लोगों की आवाज़ से ये लोग कॉन्शियस रहते हैं, ये लोग दूर से ही भागने में सफल होते हैं, लेकिन फिर भी अनुसंधान की जा रही है। एमजीएम अस्पताल में शनिवार को शांति हवन कराया गया। हवन उस स्थान पर कराया गया जहां पिछले माह एमजीएम के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद के गिरने से मौत हो गई। एमजीएम में शनिवार को उस स्थान पर हवन व पूजन कार्य किया गया जहां पिछले दिनों अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद गिर पड़े थे। एमजीएम अस्पताल में शनिवार को आयोजित वर्कशॉप में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को अपनाए जाने पर चर्चा हुई। विशेषकर पटना से आई एक टीम ने इस पर प्रकाश डाला। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को जितनी जल्दी अपनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही चिकित्सा के लिए लोगों को अन्य देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। एमजीएम में आयोजित उक्त वर्कशॉप में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई और चिकित्सकों को इस चिकित्सा प्रणाली से रूबरू कराया गया। एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए.एन. मिश्रा ने सभा को संबोधित किया तथा पटना से आई विशेष टीम ने भी अपना अनुभव बांटा। International statistical classification of disease, its 10th version was adopted by World Health Organization. शंकुसाई निवासी देवनारायण के 15 वर्षीय पुत्र भोलू की दोनों किडनियां खराब हो गई है और प्रशासन से इलाज हेतु आर्थिक मदद चाहता है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे अपने पिता और भाई के साथ। भोलू की हालत बहुत खराब है और सिर्फ डायलिसिस के सहारे वह जीवित है। भोलू का भाई रंजीत ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट में 8 से 10 लाख रुपए खर्च है, पर उनके पास पैसे नहीं हैं। पहले से पता नहीं था। 1 साल बाद, 1 साल जब हो गया तब हमको पता चला, टेस्ट करवाए। जब बिष्टुपुर में चेकअप करवाए पूरा शरीर का, तो पता चला कि इसका दोनों किडनी डैमेज है। तो डॉक्टर बोले कलकत्ता जाने के लिए, तो हम कलकत्ता गए तो कलकत्ता से पता चला कि वहाँ भी चेकअप कराया तो दोनों डैमेज हो चुका था। तो डॉक्टर बोला चेंज कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो लोग सांसद के पास गया तो बोले कि 50 से 60% देंगे। 50-60% और बाकी बात का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। 50-60% में फिर भी उसके बाद भी मेडिसिन का खर्चा डॉक्टर बता रहे थे महीना का 25,00,000 तक का खर्चा आएगा। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने तथा राष्ट्रीय उच्च पथ 33 की मरम्मत एवं राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व उदय शंकर सिंह कर रहे थे। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय के माध्यम से 4 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। पहला मांग है झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, बहरागोड़ा से रांची तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 है उसको मरम्मत किया जाए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। उपायुक्त कार्यालय में शनिवार को जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता सोनिया सामंत ने किया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और काफी हंगामेदार रहा। डीडीसी अजीत शंकर, उपाध्यक्ष अनीता देवी तथा अन्य पार्षदों ने पुलिया निर्माण कार्य सहित शिक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा की। बहुत जगह पूरे जमशेदपुर पंचायत के अंतर्गत पुलिया था, 10 पुलिया है, उसमें रोड भी है और उसका मैटर था कि पिछले 6 महीना से वो मैटर लटका हुआ था और लटकने का चलते उसमें आज हम लोग बैठक था और उसमें बहुत सारे लोग थे कि उसको कैंसिल कराया जाए, फिर से टेंडर कराया जाए। लेकिन आज सभी पार्षद ने उसको एक मत से पास किया और उसको टेंडर को मतलब जो टेंडर हुआ है जिसके नाम से उसको आगे काम करने के लिए स्वीकृति दी गई। नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सांची में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 5 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए सांची में नुक्कड़ नाटक में स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नाटक में DBMS, MNPS सहित
5 स्कूलों के छात्र शामिल हुए। आयोजक आशु तिवारी ने कार्यक्रम के विषय में बताया। एक बात नेत्रदान के लिए किया रहा कोई नेत्रदान कर सकता है क्या? कभी नहीं देखेगा, जीवन है बड़ा अनमोल, आए हम किसी के काम। नुक्कड़ नाटक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इसका थीम था मिथ्स रिलेटिंग टू आई डोनेशन, यानी कि आई डोनेशन से लेकर के क्या क्या गलत र्यूमर्स हैं, और हर स्कूल को इसके लिए इनवाइट किया गया था। इनफैक्ट चूँकि ये ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन फोर्टनाइट चल रहा है जो कल समाप्त होगा 8 तारीख को। कदमा आंध्रा एसोसिएशन का विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को ट्रस्टी खेमा ने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के कक्षों को ताला मारकर चाबी कदमा थाना इंचार्ज को सौंप दिया है। कदमा थाना में आंध्रा एसोसिएशन के दोनों पक्ष मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे विवाद को देखते हुए खुद थाना प्रभारी राजू ने पहल की है। शनिवार को ट्रस्टी खेमा के लोगों ने भास्कर राव के नेतृत्व में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कक्षों में ताला जड़कर चाबी थाना प्रभारी को सौंप दिया। भास्कर राव ने अपनी जान पर खतरा भी बताया है। एफआईआर वगैरह दर्ज हो गया। हाँ, बड़ा बाबू ने हमें जिम्मेदारी दिया था कि आप लॉक करवा दीजिए। लॉक करवाने के बाद चाबी लाके हमें दी। हम केजे राव और केवीआर मूर्ति तीनों मिलकर आज रूम लॉक करके वही लॉक करवा दिए। लॉक करके तीनों चाबी बड़ा बाबू को लाके सौंप दी। दूसरी ओर निवर्तमान अध्यक्ष केवीए मूर्ति ने कहा कि राम मंदिर चुनाव में जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था उनकी साजिश है। उसमें जो हमारे जो कमरे का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कमरे का ताला लगाकर ताला को जो है कदमा थाना में जमा करने का जो बड़ा बाबू का निर्देश था वो एकदम उत्तम था, क्योंकि उसमें जो ताला जो लगाया गया था वो ताला को जो है फिर से जो है मिसयूज किया जा सकता था। और चूँकि अब ये आपका कदमा थाना का प्रभार में वो आ गया है चाबी, जिससे उसमें जो रखे हुए मेरा सामान सब है उसका कोई दुरुपयोग नहीं करे या उसमें से और कोई सामान उसमें से गायब ना हो। कंप्लीट सिविल डिस्प्यूट है। पहले भी इस ढंग की वहाँ पर जो इलेक्टेड कमेटी था उसके अगेंस्ट में लोग अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो उसकी जांच एसडीओ यहाँ भी पहले भी बहुत बार हो चुकी है। और इधर भी एक इलेक्टेड कमेटी को फिर डिसॉल्व कर दिया गया है। अब इन लोगों का बायलॉज क्या बोलता है, किस आधार पर किया गया है, उसकी जांच होगी। और जो डिसॉल्व किए हैं नए लोग, जिसमें ट्रस्टी लोग हैं, वो लोग किस अधिकार के अंतर्गत ऐसा काम किए हैं वो अपना कारण बताएंगे। इस चीज़ को हम एसडीओ के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। गोविंदपुर की रहने वाली रीना बोदरा नामक 20 वर्षीय महिला ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। रीना बोदरा गोविंदपुर की रहने वाली है और ठेका मजदूरी करती है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर उसने जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे परिजनों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।